स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के वीडियो में राशि और लग्न के बीच में क्या अंतर है, इस पर विश्लेषण किया गया है। वैदिक ज्योतिष में लग्न और राशि को कुंडली के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अमूमन लोग केवल अपनी राशि को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिषीय गणना में लग्न का महत्व राशि से भी कहीं अधिक होता है। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें इनके खगोलीय आधार, इनके प्रभाव और हमारे जीवन में इनके काम करने के तरीके को गहराई से समझना होगा। लग्न क्या है? खगोलीय दृष्टि से जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज अर्थात ईस्टर्न होरिजन पर जो राशि उदय हो रही थी उसे आपका लग्न कहा जाता है। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए आकाश में मौजूद 12 राशियां 24 घंटे के भीतर एक एक करके पूर्वी क्षितिज से गुजरती है। इस हिसाब से हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। आपके जीवन में लग्न आपका भौतिक अस्तित्व है। यह आपका शरीर है, आपका रूप रंग है, आपका स्वास्थ्य है और समाज के सामने आपकी जो छवि बनती है वही लग्न है। जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे पहली बार मिलता है तो उसे आपका जो व्यक्तित्व दिखाई देता है वह आपका लग्न है। इसे आप अपनी ज़िंदगी का हार्डवेयर या वह मंच मान सकते हैं जहां आपकी ज़िंदगी का नाटक खेला जाना है। राशि क्या है? जब हम भारतीय ज्योतिष में राशि की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब चंद्र राशि से होता है। आपके जन्म के समय आकाशमंडल में चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहा था वही आपकी राशि कहलाती है। चंद्रमा एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 दिन का समय लेता है, इसलिए एक ही राशि में 2.5 दिन तक पैदा होने वाले सभी लोगों का राशि समान होता है। आपके जीवन में राशि आपका आंतरिक अस्तित्व है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना गया है। इसलिए आपकी राशि यह तय करती है कि आप अंदर से कैसा सोचते हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं और आप किसी परिस्थिति पर मानसिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह आपकी आत्मा और विचारों का दर्पण है। इसे आप अपने जीवन का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। लग्न हार्डवेयर है और राशि सॉफ्टवेयर है। चलिए विस्तार से समझाता हूँ उदाहरण के माध्यम से। लग्न और राशि के इस बारीक और गहरे अंतर को हम कुछ व्यवहारिक और सजीव उदाहरणों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है मकान का बाहरी ढांचा और घर का माहौल। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा आलीशान और आधुनिक मकान देखा जिसके बाहर ऊंचे ऊंचे गेट हैं, सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। बाहर से देखने पर यह मकान बहुत ही कड़क, अनुशासित और राजसी दिखाई देता है। यह मकान का बाहरी ढांचा इसका लग्न है। अब उस मकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर चलते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि घर के लोग बहुत ही कला प्रेमी हैं। वहाँ धीमा संगीत बज रहा है, चारों तरफ किताबें बिखरी हैं और माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक है। यह घर के अंदर का जो माहौल है या जो वाइब है, यह उसकी राशि है। यदि किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है तो वह बाहर से उसी आलीशान मकान की तरह रोबीला जैसा दिखाई देगा, राजा जैसा दिखाई देगा, मजबूत दिखाई देगा। लोग उससे दूरी बनाकर बात करेंगे। लेकिन अगर उसकी राशि मीन है तो जब आप उससे घुल मिल जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वह अंदर से बेहद संवेदनशील, भावुक और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। दूसरा उदाहरण है कार और उसका ड्राइवर। आपकी ज़िंदगी को एक यात्रा मान लेते हैं।
तो आपका लग्न वह गाड़ी है जिसमें आप बैठे हैं और आपकी राशि वह ड्राइवर है जो उस गाड़ी को चला रहा है। मान लीजिए आपका लग्न मेष है। मेष एक अग्नि तत्व की राशि है जो बहुत ऊर्जावान और तेज होती है। यानी आपको एक रेसिंग कार या मिलिट्री की जीप मिली हुई है जो बहुत तेजी से आगे भागना चाहती है। लेकिन मान लीजिए आपकी राशि वृषभ है जो बहुत शांत, धीमी और स्थिरता पसंद करने वाली राशि है। अब इसका परिणाम क्या होगा? बाहर से देखने वालों को लगेगा कि यह व्यक्ति बहुत फुर्तीला और आक्रामक है मेष लग्न के कारण। लेकिन अंदर बैठा ड्राइवर जो वृषभ राशि का है, गाड़ी को बहुत संभाल कर धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से चलाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगा, भले ही उसका शरीर और बाहरी व्यक्तित्व कितना ही साहसी क्यों ना हो। 2 जुड़वा बच्चों की कहानी, ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है। लग्न और राशि के अंतर को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण जुड़वा बच्चे हैं। मान लीजिए 2 बच्चों का जन्म एक ही शहर में एक ही माता पिता के यहाँ महज 15 मिनट के अंतराल में हुआ। चूँकि चंद्रमा 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहता है, इसलिए उन दोनों बच्चों की राशि बिल्कुल एक ही होगी। उनकी मानसिक सोच, उनकी भावनाएं और उनकी पसंद नापसंद काफ़ी हद तक मिलती जुलती रहेगी। लेकिन अगर उन 15 मिनट के फेर में पूर्वी क्षितिज पर राशि बदल गई और दोनों का लग्न अलग अलग हो गया तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। पहले बच्चे को मान लीजिए कर्क लग्न मिला तो उसका शरीर थोड़ा कोमल होगा, वह दिखने में शांत होगा और उसका स्वास्थ्य संवेदनशील हो सकता है। वहीं दूसरे बच्चे को अगर सिंह लग्न मिल गया तो उसकी शारीरिक बनावट मजबूत होगी, उसकी आवाज़ में भारीपन होगा और वह समाज में नेतृत्व करने वाला बनेगा। यही कारण है कि एक ही समय और एक ही राशि में पैदा होने के बावजूद दोनों बच्चों की किस्मत, करियर और सेहत पूरी तरह अलग हो जाती है। अब देखते हैं जीवन की समस्याओं का सामना करना। मान लीजिए 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों की राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के लोग संकट के समय बहुत गहराई से सोचते हैं और उनके भीतर भावनाओं का एक समंदर होता है। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में एक जैसी आर्थिक समस्या आती है। अब यहाँ लग्न अपना काम दिखाएगा। पहला व्यक्ति मान लीजिए मिथुन लग्न का है। मिथुन लग्न का होने के कारण वह बाहर से बहुत बातूनी और सामाजिक होगा। वह अपनी समस्या को हल करने के लिए तुरंत लोगों से बात करेगा, सलाह लेगा, व्यापार के नए नए आइडियाज़ सोचेगा और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करेगा। भले ही उसकी वृश्चिक राशि के कारण वह अंदर ही अंदर गहरे तनाव में रो रहा हो। दूसरा व्यक्ति मान लीजिए मकर लग्न में है। मकर लग्न का होने के कारण वह बाहर से बेहद गंभीर, शांत और अकेला हो जाएगा। वह किसी से मदद नहीं मांगेगा, अपने चेहरे पर एक सख्त भाव रखेगा और चुपचाप दिन रात मेहनत में जुट जाएगा। यहाँ दोनों का आंतरिक दर्द अर्थात वृश्चिक राशि होने के कारण एक जैसा है, लेकिन दुनिया के सामने उस दर्द से निपटने का जो तरीका है, जो लग्न है, वह दोनों का पूरी तरह अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या सारांश निकला इसका। संक्षेप में कहें तो लग्न वह चश्मा है जिससे दुनिया आपको दिखती है। ध्यान दीजिएगा, लग्न वह चश्मा है जिससे दुनिया आपको देखती है और राशि वह चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। लग्न आपके जीवन की परिस्थितियों, आपके शरीर और आपके भाग्य के अवसरों को तय करता है, जबकि राशि यह तय करती है कि आप उन अवसरों या परिस्थितियों का सामना अपनी मानसिक शक्ति से कैसे करते हैं। यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में सटीक फलादेश के लिए लग्न कुंडली
और राशि कुंडली दोनों को देखना अनिवार्य माना गया है। सटीक और वास्तविक भविष्यवाणी के लिए राशि या लग्न किस पर विश्वास करें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है जातकों को। देखिए, ज्योतिष का एक ऐसा सवाल है यह जो अधिकांश लोगों को उलझन में डालता है। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर यह है कि सटीक और वास्तविक भविष्यवाणी हमेशा लग्न के आधार पर देखी जाती है, ना कि केवल राशिफल जो चंद्र राशि से देखा जाता है। आमतौर पर अखबारों, टीवी या सोशल मीडिया पर जो हम दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक राशिफल देखते हैं वह चंद्रमा राशि पर आधारित होता है। वह केवल एक सामान्य गणना है जो आपके मन की स्थिति और गोचर अर्थात ग्रहों के राशि परिवर्तन के एक हिस्से को बताती है। लेकिन जब बात आपके जीवन की वास्तविक घटनाओं की हो तो लग्न कुंडली ही आपकी मुख्य जीवन पुस्तिका है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए इसे विस्तार से और उदाहरण के साथ समझते हैं कि भविष्यवाणी में लग्न और राशि का इस्तेमाल किस तरह और कब किया जाता है। भविष्यवाणी में लग्न की भूमिका जो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में लग्न कुंडली को मुख्य जन्म कुंडली कहा जाता है। आपके जीवन का पूरा खाका इसी लग्न कुंडली में छिपा होता है। घटनाओं का सटीक समय, आपके जीवन में नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बीमारी कब आएगी या विदेश यात्रा कब होगी, यह सब लग्न कुंडली की महादशा और अंतरदशा से तय होता है। वास्तविक परिणाम, लग्न आपका भौतिक शरीर और भौतिक जीवन है। इसलिए जो घटनाएं सचमुच आपके जीवन में घटित होती है, जैसे धन लाभ, दुर्घटना, संपत्ति खरीदना, वे लग्न कुंडली के ग्रहों की स्थिति से ही देखी जाती है। अब देखिए, भविष्यवाणी में राशि की भूमिका। राशि का स्थान लग्न के बाद आता है। जैसा कि हमने पहले समझा था, राशि आपके मन को दर्शाती है। राशि सॉफ्टवेयर है और लग्न हार्डवेयर है। मानसिक स्थिति और नजरिया, कोई घटना होने पर आप कैसा महसूस करेंगे यह राशि बताती है। मान लीजिए लग्न कुंडली के अनुसार आपको बहुत धन लाभ होने वाला है, लेकिन आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा तो आएगा लग्न के कारण, लेकिन मानसिक रूप से आप किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहेंगे राशि के कारण। अब देखिए गोचर का प्रभाव। वर्तमान समय में ग्रह किस राशि में घूम रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या तत्कालिक असर होगा, यह देखने के लिए चंद्र राशि का उपयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे, व्यवहारिक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला उदाहरण लेते हैं। मौसम की भविष्यवाणी और आपका घर। मान लीजिए मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि आज आपके शहर में बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। यह सामान्य भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि अर्थात राशिफल की तरह है, जो उस राशि के सभी लोगों पर एक सामान्य असर दिखाएगी। मतलब मौसम सबके लिए खराब है, ठीक है, लेकिन क्या उस बारिश से आपका घर गिरेगा या आप सुरक्षित रहेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मकान का ढांचा कितना मजबूत है। यदि आपका मकान कंक्रीट का और मजबूत है तो आप अंदर सुरक्षित चाय पिएंगे, लेकिन मकान कच्चा है तो नुकसान होगा। यह मकान की मजबूती आपका लग्न है। मतलब गोचर अर्थात राशिफल भले ही सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन उसका वास्तविक अच्छा या बुरा असर आपके ऊपर कितना पड़ेगा, यह आपकी लग्न कुंडली की
मजबूती तय करती है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। लॉटरी लगना और दुख होना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली बहुत मजबूत है और उसमें धन का एक बहुत बड़ा योग एक्टिव हो गया है, मतलब धन आने का योग एक्टिव हो गया है। लग्न के आधार पर भी भविष्यवाणी की गई, इस साल आपको बहुत बड़ी संपत्ति या अचानक धन मिलेगा। उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, लेकिन उसी समय उसकी चंद्र राशि पर राहु का खराब गोचर चल रहा है या शनि की 7.5 का सबसे कठिन दौर है। अब परिणाम क्या होगा? लग्न के कारण उसे 1 करोड़ रुपए तो मिल गए, जो भौतिक सुख है, हार्डवेयर है, लेकिन राशि खराब होने के कारण उसी समय उसके परिवार में कोई गंभीर बीमार हो गया या उसका मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि वह उस पैसे का आनंद ही नहीं ले पाया। यहाँ लग्न ने परिस्थिति दी, अर्थात पैसा दिया, और राशि ने उसकी मानसिक स्थिति तय की, तनाव दिया। अब समझते हैं तीसरा उदाहरण से, विवाह का समय। यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर पूछे मेरी शादी कब होगी, तो ज्योतिषी आपकी चंद्र राशि या राशिफल नहीं देखेगा, वह आपकी लग्न कुंडली खोलेगा। वह देखेगा कि लग्न कुंडली का 7वां घर जो विवाह का होता है, उसका स्वामी कौन है। फिर वह देखेगा कि वर्तमान में आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। जब वह लग्न कुंडली के अनुसार विवाह का योग बनाएगा, शादी तभी होगी भले ही राशिफल में लगातार 3 साल से लिखा आ रहा है कि इस सप्ताह विवाह के योग है। लग्न कुंडली के अनुसार ही विवाह होगा। अब देखिए, फाइनल बात करता हूँ। ज्योतिष के विद्वान भविष्यवाणी करते समय लग्न कुंडली को 60% महत्व देते हैं, चंद्र कुंडली को 30% और सूर्य कुंडली को 10% महत्व देते हैं। इन सब को मिलाकर एक संपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी निकल कर आती है। मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद राशि और लग्न के बीच में जो मुख्य अंतर है, उस पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी, दिमाग में बैठ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर हो, लाभकारी हो, ज्ञानवर्धक हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।